नमस्कार साथियों। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हेल्थ ब्रीडिंग कांगड़ा एट धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने पशु मित्र की 122 मल्टीटास्क वर्कर या तो पशु मित्र की भर्ती निकाल दी है। जैसे कि आपको पता है, दिन के 4 घंटे आपको काम करना है और उसके लिए आपको 5,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कौन से डिवीज़न में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। सबसे पहले अगर बात करें, स्पर्म स्टेशन पालमपुर के अंदर 4 वैकेंसी है। जर्सी कैटल ब्रीडिंग फ्रॉम पालमपुर के अंदर 4 वैकेंसी है। लैब पालमपुर के अंदर आईवीएफ लैब है, उसमें 2। और जो बात करें हम कंदरारी के अंदर, वहाँ पर 1 है। और बिधारी, कलेट, दरसल, गजरेहरा, चाहियान, लाहला, टांडा के अंदर सभी में एक-एक वैकेंसी है। उसके बाद पालमपुर के ही अंदर राग, परियारा, लाहौरी, निंदारी, सुलाह, दरो, दुहाक, पलियाल, रजौन, जरीन, घार्क, रावर, अटियाल, बारी, क्यारा, आलमपुर, लाहौल के अंदर आपको यहाँ पर एक-एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद जयसिंहपुर के अंदर ही आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। साथ में बैजनाथ के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बैजनाथ में हरसी, चंदियार, धनंग, कुंसल, बरोड़ा, कोबिन के अंदर भी एक-एक ही वैकेंसी है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एसडीवीएच पपरोला के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवीज़न्स की। तो नेक्स्ट डिवीज़न आप यहाँ पर देख सकते हो, बैजनाथ के अंदर यहाँ पर गोपीनाथ, गिरथोली, गुंजत, सगौर। और उसके बाद हम कांगड़ा डिवीज़न के अंदर देखते हैं, तो एसडीवीएच कांगड़ा, त्यारा, रानीताल, नगरोटा वगवा के अंदर 2 है, बाकी में 1-1 ही है। ठीक है? नगरोटा वगवा के अंदर 2 है। उसके बाद रजियाना, बरोह, सिहोंड, कलियारा, ढवाल, सकरी के अंदर भी, जो कि देरा डिवीज़न के अंदर आता है, एक वैकेंसी है। उसके बाद देरा डिवीज़न के अंदर ही बहुत सारी यहाँ पर देख सकते हैं आप। संथाल, डाडा सिबा, गामरूर के अंदर भी एक-एक ही वैकेंसी है। उसके बाद ज्वालामुखी की बात करें, ज्वालामुखी, धीरा, गलोर, मजीन, टिहरी के अंदर सभी में एक-एक ही वैकेंसी है। उसके बाद धर्मशाला की बात करें, दारी, शीला, कैंट, नरवाना, चेतरू, चरीकी, हरचक्किया, मनाई, लंज के अंदर सभी में एक-एक वैकेंसी है। तो धर्मशाला डिवीज़न के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सारे के सारे एसडीवीएच धर्मशाला के अंदर आएगा। उसके बाद नूरपुर की बात करें, तो जो चौकी है, पासा बजियार है, खेरियान है, नूरपुर है, खानी है, उसके अंदर सभी में एक-एक वैकेंसी है। ठीक है? गंगत हो गया, भगरवान हो गया, तो सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? नूरपुर के अंदर आ रहे हैं। तो नूरपुर में आप यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद नूरपुर में डागला है, कंदरौरी है, त्यारा है, नगरोटा सूरियाँ है, जो कि ज्वाली के अंदर आ रहा है। ठीक है? तो नूरपुर के यहाँ देख सकते हो, और ज्वाली का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सुकनारा है, बादशाह है, भतरौली है, न्याल कानिन है, सियूनी है, वह पथियार है, फतेहपुर है, रेखास है, जगरौली है, भरोट है, खेर है, थलारा है। तो ये सारे के सारे ज्वाली के अंदर आ रहे हैं। सभी में एक-एक ही वैकेंसी है। ये थी डिवीज़न वाइज़ जितनी भी वैकेंसी निकली है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब में कितनी कितनी वैकेंसीज़ आई है। तो जहाँ-जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ-वहाँ से आप इसमें भर सकते हो। अगर इसमें हम और डिटेल में जाएँ, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितनी पोस्ट है। तो 122 पोस्ट के लिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पशु मित्र की भर्ती होने जा रही है, जिसमें आपको जनरल एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आप नॉर्मल नेबरिंग रेज़िडेंस होने चाहिए ग्राम पंचायत के। जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी आपकी पंचायत है, वहाँ के आपके क्या होने चाहिए? आप वहाँ से बिलॉन्ग करने चाहिए। आप आगे-पीछे जो भी पंचायत है, वहाँ से आप बिलॉन्ग करने चाहिए। उसके बाद जो बोला है कि बोनाफाइड रेज़िडेंशियल हिमाचल प्रदेश का आप होना चाहिए, ठीक है? तो आपका बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। उसके बाद एबल बॉडी फिज़िकल फिट होना चाहिए, बंदा फिज़िकल फिट होना चाहिए, उसको अच्छे से सुनाई देना चाहिए, हैविंग ए साउंड माइंड, ठीक है? एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए। शुड बी ए साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए।
उसके बाद देखिए तो क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th माँगी है कि 10वीं का बंदा होना चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए उसके पास और स्कूलिंग जो होनी चाहिए वो हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए, ठीक है? द कैंडिडेट्स ऑफ पासिंग 10th फ्रॉम हिमाचल शुड शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू बोनाफाइड हिमाचली, ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है उसको नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ मतलब एनिमल के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए जो भी एनिमल्स से रिलेटेड होती है, ठीक है? कैसे वो खाना खाता है, क्या खाता है, तो थोड़ी-सी नॉलेज उसको वहाँ पर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स ऑफ द डायलेक्ट हिमाचल प्रदेश। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी 18 इयर्स अबव एंड 45 इयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? 18 साल से वो छोटा नहीं होना चाहिए और 45 साल से वो ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 से 45 के बीच में एज इसकी रहेगी। उसके बाद अगर बात करें इसकी तो फिज़िकल जो है, फिज़िकल क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात की जाए तो इसका फिज़िकल भी होगा, एक फिज़िकल टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर आपको 25 किलो का वेट जो है वो कैरी करके 25 किलो का वेट उठा के 100 मीटर जो है आपको दौड़ना पड़ेगा और 100 मीटर को आपको 1 मिनट में ख़त्म करना होगा। तो एक छोटा-सा फिज़िकल टेस्ट आपको वहाँ पर देना होगा। अब जानते हैं कि ये भर्ती कैसे होगी, तो भर्ती जो है वो 2 स्टेज के अंदर होगी। पहले स्टेज के अंदर आपको जो है वो फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 25 किलो का वेट उठा के 100 मीटर आपको 1 मिनट में कवर करना होगा। अगर आपने वो क्लियर किया, तो उसके बाद जो है आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा जो कि है मेरिट लिस्ट। ठीक है? तो मेरिट लिस्ट जो भी है, वो कैसे बनेगी वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी 10th की परसेंटेज देखी जाएगी और उसके मार्क्स लगेंगे। तो 10th की परसेंटेज जो है, आपकी जो है उसके 85 मार्क्स लगेंगे। मैटर जो करता है वो 10th के सर्टिफ़िकेट और 10th का जो आपका मार्क्स है, वो करेगा। तो आपको 10th के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, सिंपल आपके जितने भी परसेंटेज बन रही है, उसको आपने 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना है और जितना भी आएगा वो आपके 10th के मार्क्स यहाँ पर काउंट हो जाएँगे। तो टोटल 85 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर और जो है यहाँ पर कितना-कितना आपको कहाँ-कहाँ से मार्क्स मिलेंगे, वो देखते हैं। तो मैक्सिमम जो है आपके पास जो एनिमल्स होने चाहिए, एनिमल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो उसके बेस पे यहाँ पर आप मार्क्स मिलेंगे, वो है 4.5 मैक्सिमम 4.5 है। तो इसके लिए जो है वो कौ आपके पास अगर फैलो है, कौ है, टैग लगा हुआ है, तो उसको आपको 4.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? वो जो है आपको जो वेटरनरी वाले हैं, वो खुद आपके घर आके वेरीफ़ाई करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास हॉर्स है, मोल है, तो उसके भी आपको 3.5 मार्क्स मिलेंगे। कोई पोएट्री फ़ार्म है आपके पास जिसमें कि 100 से ज़्यादा वर्ड है तो उसके भी आपको 3.5 मिलेंगी। उसके बाद स्मॉल एनिमल्स है, चीप है, ठीक है? बकरी है या फिर छोटा-सा पोएट्री फ़ार्म जिसमें 30 वर्ड है तो उसके आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और कोई अनटैग्ड कुछ भी स्मॉल एनिमल है, पोएट्री है आपके पास तो उसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के अंदर ही आपको ये वेरीफ़ाई कर दिया जाएगा और उसके बाद सी पार्ट में अगर देखें तो बोला है कि अगर आप उस जहाँ पे वैकेंसी निकली है ग्राम पंचायत से है तो वहाँ से अगर आप है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत उस बाउंड्री के साथ जहाँ वैकेंसी निकली है शेयर करती है आपकी पंचायत तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं करती है, अगर कहीं और आपने भरा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी का 1 और बीपीएल का 1.5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर आप डिवोर्स्ड हो तो उसका भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा और सिंगल डॉटर ऑर्फिन हो या अनाथ हो तो वहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद लैंड जो है लैंडलेस फैमिली है तो उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा और नॉन एम्प्लॉयमेंट है तो उसका आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा तो वो आप आपने बना लेना है। उसके बाद अगर आपके पास एनएसएस है तो उसका भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपके पास एनसीसी है या भारत स्काउट के अंदर या गाइड, मेडल विनर हो, नेशनल लेवल हो, स्पोर्ट्स के पर्सन हो तो उसका भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स बनेगा और इसी से आपकी मेरिट बनेगी और उस बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था पूरा क्राइटेरिया कि आपको पशु मित्र में क्या-क्या देखने को मिल रहा है, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेवल्स क्या है, स्टेजेस क्या है और कितनी-कितनी, कहाँ-कहाँ पर वैकेंसीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म को फिल अप करना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।